Hello everyone and welcome to the channel. In the previous video we have learned how to pass the journal entries at the time of issue of debenture when terms of redemption are also given. In that video we discussed only two cases. Now in this video we are going to continue with the third case and let's start without wasting much of the time. Okay, what is given to you? Issue 5,000 10% debenture of 100 each at par which are redeemable at a premium of 5%. तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जर्नल एंट्री हमेशा क्या आती है, दैट इज़ अ बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट को डेबिट करना है टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. एंड अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि इसमें हमेशा कौन सा प्राइस आता है, दैट इज़ द इशू प्राइस. तो इस हिसाब से अगर हम चेक करें कितने डिबेंचर्स हमने इशू किए, 5,000. एक डिबेंचर कितने का है, 100 का है. कितने पे इशू किया, इट वॉज इशूड एट पार. इशू 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार मीन्स हमने डिबेंचर कितने पे इशू किया है, हमने पार पे इशू किया. तो इस हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास कितने रुपीस आएंगे, 5,000 डिबेंचर, 100 का डिबेंचर 100 पे इशू हुआ तो 5 लाख रुपीस. देन द नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ये सेम उसी अमाउंट से डेबिट होगा जो प्रीवियस एंट्री में हमने क्या किया, क्रेडिट किया. प्रीवियस एंट्री में हमने कितना क्रेडिट किया, दैट अमाउंट इज इक्वल टू 5 लाख. ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, दीज आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. मीन्स रिडीमेबल का मतलब होता है जब रीपे किया जाएगा तब 5% प्रीमियम पे बैक किया जाएगा. मीन्स जब आप वापस करोगे उस अमाउंट को, डिबेंचर्स को, तो बेसिकली आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को 5% एक्स्ट्रा पे करोगे एंड दैट विल बी अ लॉस फॉर यू. तो यहाँ पे लॉस हो गया उन डिबेंचर्स को इशू करने का. तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. देन आपका लॉस डेबिट होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि लॉसेस को हमेशा क्या करना है, आपने डेबिट करना है. पर यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी कंसीडर करनी है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम. और आप एंट्रीज किस टाइम पे डाल रहे हो, इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे. यानी आप ये कह रहे हो कि अगर हम इसे वापस करेंगे तो हमें 5% देना पड़ेगा एंड दैट विल बी अ लॉस फॉर यू. इसलिए एज अ प्रूडेंस कंसेप्ट आपने उस लॉस को क्या किया है, डेबिट किया है. 5% है, 5 लाख का 5% 25,000 बनते हैं. टू डिबेंचर, डिबेंचर में मैंने क्या बताया था, हमेशा फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच. तो 5,000 डिबेंचर है तो कितनी अमाउंट बन चुकी है यहाँ पे, 5 लाख. ओके, अब यहाँ पे ये जो लॉस है, देखो डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होते हैं, इधर 525 है, इधर 5 लाख है. ये लॉस आपको फ्यूचर में अभी होना है. ये अभी तक आपको लॉस हुआ नहीं है क्योंकि यू आर सेइंग दैट दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. रिडम्शन ही अभी हम करें, मतलब रीपे नहीं करें, हम सिर्फ इशू के टाइम पे एंट्रीज डाल रहे हैं. तो एज अ प्रूडेंस कंसेप्ट हमने लॉस को डेबिट तो किया, बट साथ ही साथ हम उसी अमाउंट को प्रीमियम ऑन रिडम्शन में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. और कितनी अमाउंट आएगी, द सेम अमाउंट जो आपने लॉस में डाली है, दैट इज 25,000. यहाँ पे ये लॉस अभी आपको फ्यूचर में होना है, बट आप इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर रहे हो कि ये फ्यूचर आपको जो लॉस है जो फ्यूचर में होने वाला है आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, बट एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं है. तो यहाँ पे लॉस भी डेबिट करना है एज अ प्रूडेंस कंसेप्ट, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल लॉस राइट नाउ, तो इसलिए इसको क्रेडिट भी करना है. ये जब हम रिडम्शन करते हैं तो उस टाइम पे इस प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाता है, फिर वो प्रीमियम और ये प्रीमियम लेजर्स में जाके कट हो जाते हैं और हमारे पास लॉस बच जाता है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री व्हाट इज रिटन हियर, issue 5,000 10% debenture of 100 each at a discount of 5% and redeemable at a premium of 5%. See, जब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो ये भी आपके लिए लॉस है, जब आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो दिस इज ऑल्सो अ लॉस.
अब दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, आप डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को एक साथ शो कर सकते हो लॉस की कैटेगरी में, या फिर डिस्काउंट को सेपरेटली और प्रीमियम को सेपरेटली। ये ज़्यादा आपको हेल्प करता है और इससे इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती, बोर्ड दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो पहली जर्नल एंट्री अभी भी हमने डिस्कस की कि फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो सेम फर्स्ट जर्नल एंट्री इज ऑलवेज इन ईच एंड एवरी केस bank account debit to debenture application and allotment account with the issue price. Okay, you issued 5,000 10% debenture of 100 each at a discount of 5%. 5,000 debenture 100 का एक 5 लाख अमाउंट हो गई, उससे 5% डिस्काउंट। डिस्काउंट सोचो प्लस होता है या माइनस, द ऑब्वियस आंसर आपको डिस्काउंट हमेशा माइनस करना होता है। तो 5 लाख का 5% किया, दैट इज अ 25,000, और 5 लाख में से अगर मैं 25,000 माइनस करूँ तो दैट मीन्स माई कंपनी विल गेट 4,75,000, 4,75,000। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री बिकॉज इट इज ऑलवेज पास्ड विद द इशू प्राइस। तो इशू प्राइस क्या है, डिस्काउंट को माइनस करके है। तो पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देन कितनी अमाउंट आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेम अमाउंट जो आपने क्रेडिट की है, यू विल एंटर ऑन अ डेबिट साइड। ओके, टू डिबेंचर ऑलवेज विद अ फेस वैल्यू। ये 2 लाइन्स मैंने क्यों लीव किया अभी आपको पता लग जाएगा। और फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना था, 100 ईच, तो 5,000 डिबेंचर 100 का एक 5 लाख बन गया। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट भी है, यहाँ पे रिडीमेबल एट अ प्रीमियम भी है। तो डिस्काउंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया एंड वी नो दैट डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर अ फर्म। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बिकॉज वी आर फॉलोइंग द नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, 25,000। ये तो हमने डिस्काउंट का कंसेप्ट रिकॉर्ड कर लिया। अब रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो जब हम वापस करेंगे तो हमें 5% देना है। तो दैट इज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस कंसेप्ट। और कितना लॉस हुआ है आपको, 5% प्रीमियम ही, हमेशा फेस वैल्यू, ये चीज़ याद रखो। मैक्सिमम बच्चा क्या सोचता है कि अब मैं 475 का करता हूँ। देखो जो भी आपने 5% करना है, 10% करना है, चाहे डिस्काउंट का करना है, चाहे प्रीमियम और रिडम्पशन का करना है, चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम का करना है, लिख के रख लो ये टिप कि हमने हमेशा किसका करना है, फेस वैल्यू का, यानी जो डिबेंचर के सामने अमाउंट है 5 लाख है, 5 लाख का 5% बिकॉज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 25,000। अब भी जस्ट हमने ये किया है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन होता है वही लॉस होता है और वही प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट करना होता है, क्योंकि वो एक्चुअल लॉस नहीं है, अभी फ्यूचर में होना है। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितनी अमाउंट आएगी, सेम अमाउंट जो लॉस में डालनी है। इसीलिए मैं हमेशा ना लॉस और डिस्काउंट को सेपरेटली शो करती हूँ, बोर्ड एक्सेप्ट करता है, दोनों ही लिखे आते हैं रूल्स इसके अंदर। तो यहाँ पे 25, अब मैं क्या करती हूँ, जितनी लॉस में डालती हूँ ना उतना ही प्रीमियम में रखती हूँ, सो दैट मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज जो बच्चे जिनके स्कूल्स में डिस्काउंट और लॉस को एक साथ रखवाया जाता है तो वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखेंगे और वो अमाउंट को कंबाइन कर लेंगे, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि लॉस और डिस्काउंट प्रीमियम की अमाउंट सेम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लॉस और डिस्काउंट को कंबाइन किया होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। I hope you are able to understand. Now in the next video we will discuss कि अगले 2 केसेस क्या है, उनकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। देन ये इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये फॉर श्योर क्वेश्चन है, आप देखो प्रीवियस ईयर के पेपर ओपन करके आपको मैक्सिमम ईयर्स में ऐसी लाइन 6 मार्क्स 3 मार्क्स में नज़र ज़रूर आएगी, काफ़ी एग्जाम्स में आपको नज़र आएगी। आप इसे अच्छे से देखो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो।